अजमेर में राधा विहार कॉलोनी निवासी किशन चंद लालवानी के घर के बाहर बगीचे की दीवार में एक काफी लंबा काला सांप घुस गया, जिसे देखकर कॉलोनी वासी घबरा गए। सांप को रेस्क्यू करने के लिए संरक्षक विजय यादव को बुलाया गया। संरक्षक यादव तुरंत पहुंचे और एक 6 फीट के स्पेक्टिकल कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। संरक्षक यादव ने बताया कि एक विषैला कोबरा सांप था। जब उसे पकड़ा गया तो उसने कुछ खाया हुआ था, जो उसने उगलना शुरू कर दिया, जो कि एक 2 फीट का कॉमन सैंड बोआ विषैला सांप था, जो कोबरा ने निकल लिया था। चूंकि सांप बहुत संवेदनशील प्राणी होते हैं, ऐसे में जब कभी इन्हें इंसानों द्वारा छू लिया जाता है तो वे निकले हुए भोजन को तुरंत ही उगल देते हैं, और ऐसा ही इस कोबरा ने भी किया। संरक्षक ने कोबरा को पुनः सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। ये राधा विहार कॉलोनी से किशन चंद लालवानी जी का मेरे पास कॉल आया कि उनके घर के बाहर एक गार्डन है और गार्डन के पास दीवार के अंदर एक सांप बैठा हुआ है, जिसका पिछला हिस्सा बाहर है और उसका अगला हिस्सा जो कि मुंह का हिस्सा है वो दीवार के अंदर घुसा हुआ है। ऐसे में सभी वहाँ आसपास के रहने वाले लोग जो भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ जाकर के देखा तो एक सांप था, स्पेक्टिकल कोबरा था, जो कि दीवार के अंदर घुसा हुआ था। क्योंकि मैं जब तक पहुंचा तब तक वो दीवार के अंदर घुस गया था पूरा। मैंने उसके एक पत्थर को हटा करके सुरक्षित रूप से उसको बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैंने उस सांप को बाहर निकाला तो उसने एक कुछ उगलना शुरू कर दिया। जब मैंने उसे देखा कि उगली हुई चीज़ जो थी वो एक सांप था, जो कि सैंड बोआ सांप था। 2 फुट का ये सांप जो कि उसने निगल लिया था और उसे वापस से उगल दिया। क्योंकि सांप बहुत सेंसिटिव प्राणी होते हैं, वो किसी भी मनुष्य के द्वारा छू लेने के बाद में जो उन्होंने खाया होता है वो तुरंत उगल देते हैं। ऐसे में इस सांप ने भी यही किया। हम ऐसी स्थिति में सांप को हाथ नहीं लगाते हैं, मजबूरन हमें इसको रेस्क्यू करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद लोग थे वो अत्यधिक भयभीत हो रहे थे। इस वजह से हमें उनको सांप को छू करके और उसे बाहर निकालना पड़ा और इसे हमने पुनः सुरक्षित आवास में छोड़ दिया, ताकि ये वहाँ सुरक्षित रूप से रह सके और उसे भोजन भी वहाँ मिल सके। ये सांप मजबूरन जंगलों से शहर की ओर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सुरक्षित भोजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में मजबूरन इन्हें शहर की ओर आना पड़ रहा है और ये भोजन की तलाश में इधर आ जाते हैं। ऐसे में सांपों को मारना नहीं चाहिए, उन्हें रेस्क्यू करवा करके पुनः सुरक्षित आवास में छोड़ने की प्रक्रिया करनी चाहिए, क्योंकि सांप संरक्षित रहेंगे तो प्लेग जैसी महामारियों से के खतरे से हम बचे रहेंगे। विजय यादव, सर्प रक्षक।